आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल एक विश्वसनीय संस्था है और सदैव मानव मूल्यों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। हम मानव सेवा की प्राथमिकता के साथ साथ अपने आदर्श वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा संस्थान कठिन से कठिन ऑपरेशनों को करके मानव जीवन की रक्षा का कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में आए मरीजों को पहले उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त बातें वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। किरैया कोर्ट के मृत मरीज के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल परिसर में मचाए गए उत्पात और दुर्व्यवहार के आरोपों के प्रकरण में मीडिया बंधुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने आगे कहा कि साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऑपरेशन आदि का पैसा न देना पड़े, इसलिए आपसी साठगांठ करके सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल खड़ा कर संस्था को बदनाम किया गया। मरीज का तमाम वीडियो मेरे पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। साथ ही एम्बुलेंस में भी मरीज जीवित था। हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद सरल है और हम प्रशासन पर भरोसा रखते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लोग हॉस्पिटल को आए दिन बदनाम कर क्षति पहुंचाते रहते हैं। अगर हमारी गुणवत्ता पर कोई किसी को संदेह है तो वह हॉस्पिटल का विधिक जांच करा सकता है। हर जांच का हम जवाब देंगे और प्रत्येक मानकों पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक बड़े ब्रांड वाले हॉस्पिटल के बारे में अनर्गल बातें करके लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारी लेडीज स्टाफ आदि के साथ उन्हीं को द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। हम हॉस्पिटल में अकेले ही चलते हैं और पूरे परिसर में ना कोई बाउंसर है और ना ही कोई हथियार भी होगा, लेकिन मारपीट आदि आरोप झूठा लगाया गया, वह सभी बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि न्यूरो का एक ऑपरेशन 3 से 4 घंटे का होता है और छोटा से छोटा ऑपरेशन भी 2 से ढाई घंटे में होता है। ऐसे में हमारे पास किसी के गलत आरोपों का जवाब देने का समय नहीं है। हम अपना समय मानव जीवन की रक्षा करने में लगाना जरूरी समझते हैं। एक प्रकरण की चर्चा करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि लोक गायिका उजाला यादव का कोई परिचित हमारे यहाँ भर्ती था। उसका उपचार आयुष्मान से हुआ। उससे 1 रुपया अस्पताल ने नहीं लिया और वो जब डिस्चार्ज हुआ तो वह हॉस्पिटल से खुद चलकर गाड़ी में बैठकर घर गया। बाद में लोहिया में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन लोगों द्वारा हमारे हॉस्पिटल का नाम जोड़ दिया गया। मैं ऐसे किसी भी गलत व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। हमारे यहाँ मेडिको लीगल की केस सबसे ज्यादा संख्या में आती है, जैसे गनशॉट इंजरी के मामले, पॉइजनिंग के मरीज, हैंगिंग, मारधाड़ के तमाम केस आते हैं और उनके उपचार में प्रशासन से भी हमें भरपूर सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का रिजल्ट अच्छा है। हमने लोगों की जान बचाई है। 3 गोलियों के बाद भी हमने घायलों की जान बचाई है और ऑपरेशन के 3 दिन बाद पैसा लिया है। हमारे पास जो केस आता है वह गंभीर होता है। उनके साथ जो लोग आते हैं वह आक्रोशित होते हैं और बेवजह हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाता है। कोविड में भी हमने लगभग 3000 लोगों का उपचार किया, जिसमें कुछ लोग नहीं बच पाए तो कुछ लोगों की जान बचाई भी गई। ऐसे आपातकालीन समय में सेवा देना क्या यह मानव धर्म का कार्य नहीं है? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता हम कभी बदल नहीं सकते। हम मरीजों की जान बचाने में समय खर्च करना चाहते हैं, ना कि थाना कोतवाली करने में अपना समय जाया करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है? जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के कोई दोस्त थे उनको पीटा। जो साले के उनके दोस्त थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई। एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज्यादा चेहरे पे, सिर पे
सीने पे चोट आएंगी, कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी शुरू। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा न देना पड़ा। उनकी बिल 70,000 रुपए की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा करो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपए उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है, और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब जब वीडियो आयुष्मान में सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर हुई, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहां पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं। शहर कोतवाली में दिया है तहरीर जो दी है, हाँ। तो उसमें ये कहना है कि जो है इसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखे। सुन लीजिए, तो वो चीजें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका पीएम भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो हो। कोई प्रमाण नहीं, मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता हूँ। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू में, वही वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए रामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहां भर्ती करते हैं, वहां पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता? वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहां पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूं? हॉस्पिटल में एक और आरोप लगता है कि हॉस्पिटल बहुत महंगा है, वेदांता हॉस्पिटल। मैंने इसका जवाब अभी दिया सर, मैं आपसे यही जवाब, देखिए सर, मेरे पास 90% क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर हम कोतवाली से पीआई निकालें, जिसे पुलिस इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें गनशॉट इंजरी, पॉइजन के पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट, और जो मार धाड़ करके पेशेंट आते हैं, उसमें आधा से ज्यादा केवल वेदांता का योगदान होगा, और आधे में पूरा जनपद है। तो जब ज्यादा से ज्यादा मेरे पेशेंट आते हैं तो, और क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होगा, तो उनका बिल ज्यादा बनेगी ही बनेगी। और दूसरी बात, क्रिटिकल पेशेंट जब भी आता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो ये कहता है भाई मेरा पेशेंट सीरियस है, आप इलाज शुरू करिए, मैं बाद में पैसा जमा कर दूंगा। जब बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है, तब तो 4 लोग कहते हैं साहब इसमें थोड़ा बिल कम करिए, क्योंकि बिल आपकी ज्यादा लग रही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल सर्जरी से। तो नॉर्मल सर्जरी हुई नहीं तो डेफिनेटली बिल ज्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट नहीं ठीक होता तो कहते भाई इनको डांटो कि तुमने हमारा मरीज नहीं ठीक किया, तो इतनी बिल कैसे बना दी? अरे साहब, जब आदमी ने काम किया है तो हर मरीज ठीक कैसे होगा? क्रिटिकल पेशेंट 100 के 100 पेशेंट अगर क्रिटिकल कहीं किसी अस्पताल में, दुनिया के किसी अस्पताल में ठीक हुए हैं तो कोई मुझे बता दे। मेरे इलाज में कोई कमी हो, किसी ऑपरेशन में कोई कमी हो, उसके लिए अगर कोई एक प्रमाण मुझे दे दो तो मुझे जो सजा मिले मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन, अगर मेरी ट्रेनिंग SGPGI की है, वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट का ही इलाज किया जाता है, उसी की मेरी गुणवत्ता है, तो मैं अगर उस काम को कर रहा हूँ तो मेरा गुनाह क्या है? एक और आरोप लगता है कि आपने अपने वेदांता हॉस्पिटल से साम्राज्य खड़ा कर दिया। साम्राज्य किसके लिए? समाज के लिए खड़ा किया है। वो अगर मैंने काम किया है तो आप ये सोचिए कि उसको मैंने समाज के लिए ही किया। मैंने जो भी आजमगढ़ में पैसा पाया,
या पैसा कमाया आजमगढ़ के जनता के लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने पहले किन किया, सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, क्योंकि उससे पहले हम लोग सिटी MRI करने बनारस भेजा करते थे। बनारस जाने में मरीज का पैसा भी लगता था, आने जाने में किराया भी लगता था, समय भी लगता था। आज मैंने रॉक्स मैग्नेट 3 टेस्ला MRI आजमगढ़ में पहला मैंने दिया और आज भी पहला ही है। कोई MRI सेंटर और चार्ज उतना ही जितना सबका MRI सेंटर। 128 स्लाइस सिटी दिया, जो में अत्याधुनिक तरीके की जांचें होती। किसी भी सेंटर पे आज भी 128 स्लाइस सिटी नहीं लगा हुआ, ना आजमगढ़ में ना मऊ में, और चार्ज सबके सेम है। मैंने स्कूल खोला, जयपुरिया के नाम से खुला है। आज उस स्कूल का एक टैग है कि वहाँ के बच्चे मेधावी हैं, और सर मेधावी इस हद तक हैं सर कि वहाँ पे 99% बच्चा आज एक पोजीशन होल्डर है। उसी में का एक बच्चा आजमगढ़ का इतिहास रचा है, जिसको पूरे भारतवर्ष के 40 बच्चों में चुना गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं को देखकर। तो मैंने जो पैसा कमाया यही सर्च किया। अरे मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ सर, मैंने गौशाला खोली। उस गौशाला में भी दूध का रेट वही है, लेकिन दूध जो मिलता है गिर गाय का मिलता है। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आया कि इसके दूध में तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आम गाय के दूध में नहीं होते हैं, आज तक में निकला है। तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों में आया, सारे पेपरों में आया। जब हमने उसका उद्घाटन बाबा रामदेव जी से कराया था तो उन्होंने ही कहा था, इतनी ज़्यादा गिर गाय का कलेक्शन मैंने आज तक किसी गौशाला में नहीं देखा है। लोग 1-2 गिर गाय लाते हैं अपने घर के दूध पीने के लिए। वेदांता हमेशा क्यों विवादों में रहता है? उसकी वजह यही है सर, क्योंकि मैं क्रिटिकल पेशेंट डील करता हूं, और क्रिटिकल पेशेंट जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे मांगे जाते हैं ठीक होने के बाद या रिफर करते समय, तो लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आपने बिल ज़्यादा बनाई। तो हम कहते हैं भाई सब पहले तो हमने आपको बताया, तो जिसको बताते हैं वो पीछे चले जाते हैं। नए लोग आके खड़े हो जाते हैं। या तो मैं क्रिटिकल पेशेंट लेना बंद कर दूं, पहले कह दूं पहले पैसा जमा करिए तब इलाज करेंगे, तब कल को आप यही कहेंगे पेशेंट मर रहा था, आपने पैसे के लिए इलाज नहीं किया और पैसा मरीज मर गया। सर आप ये सब सारी चीजें कह रहे हैं कि हम लोगों से बहुत सहूलियत से मिलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह जाता है जो इस तरह की कंडीशन हमेशा देखने को मिल जाती है? कम्युनिकेशन गैप नहीं है सर, ये कुछ लोग तरीके से आते हैं कि ये चीज़ इलाज हो गई। जो मेन रिश्तेदार हैं वो कभी नहीं कहते। उनको आप उनके साथ मारपीट नहीं पाएंगे कि इनका बच्चा है इनके पिता के साथ मारपीट हुई, नहीं। न वो उनके परिवार का सदस्य होते हैं, न उनके रिश्तेदार होते हैं। 99% कंडीशन में 1% अपवाद हो सकता है कि वो कोई बाहरी होते हैं, केवल अपने आप को हीरोगिरी बनने के चक्कर में कि मुझे पैसा ना देना पड़े, मैं अभी आया हूं तो मैं ICU में क्यों नहीं घुसूंगा, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं। तो मुझे गाली कम देते हैं, उन लोगों को गाली देते हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, इसी देहात के हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं। अगर वो कोई गरीब परिवार से हैं, चाहे अच्छे परिवार से, जिन्होंने जितनी पढ़ाई की अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो सेवा दे रहे हैं, तो क्या वो गाली खाने के लिए बैठे हैं? आप ही को पता चले कि आपके बच्चे को कोई गाली दे रहा है तो आपको कष्ट नहीं होगा? जिन गार्ड के साथ उन्होंने गाली दी वो भी इस क्षेत्र के ही थे। अब एक ही चीज है कि मैं अपने प्रशासन को छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी घटना होगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस दिन भी मैं पुलिस को बुलाने जा रहा था तो लोगों ने कहा इन्होंने शराब पी रखी, अभी पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस बंद करके 4 टाटा देगा, बिना बात में बात का बतंगड़ बनेगा। तो आप ऐसा मत करिए, पुलिस को मत बुलाइए, करहम कर दिए। और वही मैंने छोड़ दिया तो सुबह उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जाता है वेदांता बहुत महंगा अस्पताल है, उसने बहुत पैसा ले लिया लोगों से, समाज से बहुत पैसा कमाया। ठीक है, वो पैसा कमाया तो उस पैसे का हमने क्या किया। चौथा पॉइंट कि क्या वेदांता मरीज बच पाएगा, अदरवाइज बचने के चांस नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट इशू सर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन की एक बिल बनेगी, क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर की फीस, बेहोशी के डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन की दवा, बेहोशी के डॉक्टर की दवा, ऑपरेशन में लगने वाले सामान।